हेलो दोस्तों। आज की कहानी है इश्क वाला लव। चल गया मिस प्रियंका पर मेरा जादू। जब से मिस प्रियंका की प्यार भरी नज़र सुरेश पर पड़ी थी, तब से मानो वो जी उठा था। सुरेश के दफ्तर के सारे मर्दों में केवल वही शादीशुदा था, उस पर एक बच्चे का बाप भी। ऐसे में मिस प्रियंका का जादू सुरेश पर चलना सुरेश के लिए किसी चमत्कार से कम न था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब ऐसे में सभी को आहें भरते देख सुरेश भी खुद पर नाच कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस सुरेश पर मिस प्रियंका फिदा होंगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आया, जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त अमित आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब दिल ही तो है। अब यह किसी गधे पर आ जाए तो उस हसीना का क्या कसूर। राहुल के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब सुरेश ने अपने साथियों की ये बातें सुनी, तो वह मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें उसके मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि वो खुशी के चलते फिर कुछ खा न पाया। तब उसने चपरासी से कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो मिस प्रियंका के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में मिस प्रियंका एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके बारे में जितना सोचा जाए कम है। अब तो मिस प्रियंका के सामने सुरेश को अपनी पत्नी रेणुका की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। रेणुका में एक अच्छी पत्नी के सारे गुण थे और वो उससे प्यार भी करता था, पर मिस प्रियंका से मिलने के बाद उसे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है मिस प्रियंका में जो रेणुका में नहीं है। शायद उसे मिस प्रियंका से इश्क वाला लव हुआ था, जो शायद उस लव से ज़्यादा है जो वो अपनी पत्नी रेणुका से करता था। इसलिए तो मिस प्रियंका उसके मन में बसती जा रही थी। इधर उसका प्यार परवान चढ़ रहा था, उधर मिस प्रियंका का जादू उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा था। लॉन्ग ड्राइव, 5 सितारा होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर मिस प्रियंका उस पर फिदा हो गई थी। जब भी सुरेश उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो उसे सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब मिस प्रियंका की प्यार भरी नज़रें उस पर मेहरबान होंगी और प्यार भरी बारिश में उसका मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में सुरेश फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो जैसे वो उस मंजिल को पा लिया हो जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर रेणुका सुरेश के अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नज़रें सुरेश पर उठने लगी थी। रात को सोते वक्त जब कभी रेणुका उसके नज़दीक आने की कोशिश करती, तब सुरेश जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता था। तब वो तो मुंह फेर के सो जाता और वह आंसू बहाते रहती। सुरेश को उसका रोना अखरता था, पर वो क्या करता, वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। बीतते समय के साथ सुरेश की मिस प्रियंका को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि मिस प्रियंका की बड़ी बड़ी आंखों में सुरेश के प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब सुरेश को लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब उसे रेणुका से तलाक लेकर मिस प्रियंका को अपना बनाना होगा। तभी उसकी उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी वो सही मौके की तलाश में था कि अचानक उसकी किस्मत उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई। रेणुका के मामा जी के अचानक बीमार होने के चलते वह पूरे 4 दिन के लिए आगरा क्या गई। सुरेश को तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं आगरा जा रही हूँ, तुम्हारा खाना कैसरोल में रखा है। रेणुका अपना सामान पैक करते हुए फ़ोन पर सुरेश से कह रही थी, तुम जल्दी से निकलो, मेरे खाने की चिंता मत करो।
वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। सुरेश खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है और आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। अगर आज की कहानी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।